पापा, मैं संजू से प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। ये हमारा ड्राइवर? हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ और इससे ही शादी करूंगी। क्या मजाक है बेटी। इसकी हैसियत, इसकी औकात है तुम्हारा हस्बैंड बनने की? पापा, प्यार में हैसियत कहाँ से आ गई? अरे फिर भी ड्राइवर से शादी? देखो बेटी, मैं इसकी रजामंदी कभी नहीं दूंगा। पर क्यों? ये तुम्हें खुश कैसे रख पाएगा? अपने प्यार से। और पैसे, उनका क्या? केवल प्यार से पूरी जिंदगी कट जाएगी? वो है हमारे पास, और संजू जितना कमाता है मैं उसमें अपना गुजारा कर लूंगी। और पापा एक बात बताइए, अगर मैं लड़का होती तो क्या तब भी आप ऐसा ही करते? अगर मैं किसी लड़की को लेके आती तब तो आप राजी हो जाते, तो अब क्या प्रॉब्लम है? क्या एक अमीर लड़की किसी गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती, उससे प्यार नहीं कर सकती? ये देखो, इस बैग में पूरे 7 करोड़ रुपए हैं। 7 करोड़। अगर तुम अभी अभी इससे शादी के लिए मना कर दो तो ये पूरे पैसे तुम्हारे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद तुम दोनों अपनी मर्जी से शादी करते हो तो मैं अपने पैसों से, अपनी प्रॉपर्टी से स्वरा को एक पैसा नहीं देने वाला। समझे तुम? शादी के बाद तुम्हें इसे अपनी आमदनी पर, अपने खर्चे पर पालना होगा। सोच लो। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे कुछ नहीं देंगे? एक फूटी कौड़ी नहीं। पर क्यों? अरे हर जगह तुम्हारी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर रही हो तो मेरे पैसों को, मेरी प्रॉपर्टी को भूल जाओ। ध्यान से देख लो इस बैग। मेरा यकीन है कि इतने सारे पैसे ना तो तुमने कभी देखे होंगे और ना ही जिंदगी में कमा पाओगे। पूरी जिंदगी ऐश करोगे इनसे। पापा, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। और मैंने आपसे कहा ना कि संजू पैसे कमाता है, हम उसमें गुजारा कर लेंगे, हम खुश रहेंगे। संजू, तुम मना कर दो इन पैसों के लिए। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मना कर दो ना इन पैसों के लिए। तुम्हें तो मुझसे शादी करनी है ना, पैसे नहीं चाहिए। अरे बेटी, फैसला लेने का हक मैंने उसे दिया है। उसे अपने दिमाग से सोच समझकर फैसला लेने दो ना। तुम उसके डिसीजन में इंटरफियर क्यों कर रही हो? शायद उसे पैसों की जरूरत हो। नहीं पापा, संजू को भी ये पैसे नहीं चाहिए। मैं संजू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर संजू पैसों का भूखा होता ना तो मैं इससे प्यार कभी नहीं करती। संजू बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सुलझा हुआ इंसान है। और पापा, संजू ने मुझे एक बार ये भी कहा था कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ना प्यार होता है, ना कि पैसा। संजू, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था? हाँ, याद है मुझे। हाँ, तो फिर पापा को प्रूफ कर दो कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, ठुकरा दो इन पैसों को अपने प्यार के लिए। ठीक है। बहुत सोच समझ कर लेना। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। लाइफ में लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन 7 करोड़, ये 7 करोड़ बार बार नहीं मिलने वाले। जी, सोच लिया मैंने। मुझे सिर्फ सरला चाहिए और उसका प्यार। मैं इसके लिए ये 7 करोड़ तो क्या 700 करोड़ भी ठुकरा सकता हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। अगर मैं इस रकम को 10 करोड़ कर दूं तो? तब भी यही रहेगा। 20? नहीं। 50? नहीं, आप 50, 100, 500 या अपना सब कुछ भी मुझे दे देंगे, तब भी मेरा जवाब ना ही रहेगा। भाई वाह, तुमने बिल्कुल सही कहा था बेटी। अब मुझे भी इस बात का यकीन हो गया है कि इससे ज्यादा प्यार तुम्हें पूरी दुनिया में कोई नहीं करेगा। मैंने कहा था ना, अब हो गया आपको मेरी बात पे यकीन? यकीनन। ये सब क्या बातें कर रहे हो आप लोग?
संजू सॉरी, वो क्या है ना कि हमने तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया था। ऐसा टेस्ट? एक्चुअली मैंने तुम्हारे बारे में कल ही पापा को बता दिया था और पापा हमारी शादी के लिए भी रेडी हो गए थे, बस पापा को कुछ श्योर करना था। क्या? अरे भाई यही कि क्या तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो या सिर्फ हमारे पैसों के, हमारी प्रॉपर्टी के मालिक बनने के लिए इसके साथ प्यार का दिखावा कर रहे हो? तो क्या आपको जवाब मिला? एकदम दुरुस्त, बिल्कुल सटीक। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए मेरे पास और सारे एक से एक रईस खानदानों से थे, लेकिन वो इंसान अच्छे नहीं थे। और मैं अपनी इकलौती बेटी किसी ऐसे इंसान को देना चाहता था कि जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, शायद मुझसे भी ज्यादा। पैसों की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, बस मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मेरी बेटी को मेरे जैसा प्यार करे। मैंने तुम्हारे बारे में इससे बहुत कुछ सुन रखा था और खुशी इस बात की है मुझे कि मैंने जैसा सुना था तुम्हारे बारे में तुम्हें वैसा ही पाया। सर मैं सरला से बहुत प्यार करता हूँ। आज की जनरेशन में मैंने इसके जैसी लड़की नहीं देखी। इतना पैसा होने के बाद कोई घमंड नहीं, इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी समझदार, इतनी स्पोर्टिव। मुझे हमेशा से ऐसी वाइफ चाहिए थी। और मैं भी तुम्हारे जैसा हस्बैंड जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। तो तुम ही अब इस घर के दामाद बनोगे और मेरे सारे बिजनेस के हेड भी। थैंक यू सर। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। भाई तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी लगी मुझे। अरे आओ भाई, तुम भी आओ, अपने पापा के गले लगो।